बलराम जी के बारे में कुछ समझने के लिए मुझे यहाँ पे हमारे प्रिय रघुनाथ जी, रामकृष्ण जी और सचिव माता जी ने आदेश किया है कि आज बलराम जी के बारे में कुछ कथा विशेष किया जाए। जबकि जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो इतनी बड़ी व्यक्ति के लिए कुछ बताना मेरे लिए जरा भी सही नहीं है, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जो भी मैंने कथा से सुना है, जो लोगों से समझा है, वैष्णव के कथन से समझा है, वो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और सबको मैं विनती करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे मैं कुछ बोलूँ तो गुरु परंपरा के अंतर्गत और हमारे संप्रदाय के अंतर्गत जो भी अधिकृत है वही शब्द मेरे से यहाँ पे प्रस्तावित हो। और सभी वैष्णवों को और सभी सीनियर ड्यूटीज को मैं प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ, ताकि यहाँ पे बलराम जी के बारे में मैं अच्छी तरह से बता सकूँ। आशा करता हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँगा तो आपको ये सही रहेगा। यहाँ इज देयर एनीबडी हु रियली डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश? एनीवन हियर? एवरीवन इज ओके विद हिंदी? सभी को हिंदी ठीक है? ओके, धन्यवाद आपका। तो बलराम जी का आविर्भाव दिवस के समय हम लोग थोड़ा राधा माधव छोटा कीर्तन करेंगे और उसके बाद हम लोग कथा विशेष के बारे में समझेंगे।
की शिला प्रभुपाद की शिला गुरुदेव की हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी नए लोगों का स्वागत है यहाँ पे। आपको सबको हरे कृष्णा और बलराम जी की शुभकामनाएं। क्योंकि आनंद हुआ आप सबको यहाँ पे देखकर। धन्यवाद आप यहाँ पे आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पे बलराम जी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब जब हम पूछते हैं कि बलराम जी क्या है, तो हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि बलराम जी क्या नहीं है। आप समझ रहे, बलराम जी क्या नहीं है। जब ये प्रश्न पूछेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा कि सब कुछ बलराम जी है। कैसे पता चलेंगे, हम लोग इसके बारे में विशेष समझेंगे। तो बलराम जी को हम आदि गुरु कहते हैं। आदि गुरु कैसे हुए? बल राम, तो इसकी विशेष व्याख्या हम आगे समझेंगे। कभी इतना समझ लेते हैं हम लोग पहले कि बल है आध्यात्मिक बल है, ठीक है। और राम आनंद का विशेष। तो हमें जो भी आनंद की प्राप्ति होती है, तो आनंद की प्राप्ति हमें किस तरह से होती है? जब हम भगवान की विशेष सेवा करते हैं तभी उस आनंद की प्राप्ति होती है। और जब सेवा करते हैं उसके अंदर आध्यात्म बल जब जुड़ता है तभी वो विशेष लाभ होता है। तो यही बलराम जी की कृपा है जो आदि गुरु के स्वरूप में हमें मिली है। आप स्वरूप जानते हैं कि 4 हमारे अधिकृत संप्रदाय है। कोई बता सकता है कौन से 4 अधिकृत संप्रदाय है? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, जिसके अंतर्गत इस्कॉन आता है। और ये 4 अधिकृत संप्रदाय के अंदर जो भी कृपा विशेष मिलती है वो कृपा विशेष बलराम जी के द्वारा ही मिलती है। तो बलराम जी हमारे आदि गुरु है। हमें जो भी दीक्षा विशेष या भक्ति के मार्ग में जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो सारे जो बल है, जो आध्यात्मिक बल है, वो बलदेव के जी के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। हम यहाँ पे समझ रहे थे कि सारे संप्रदायों का आधार बलदेव जी है और उनके द्वारा ही सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं कि बलराम जी की शरण लेते ही हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। और गुरु जो है, जब हम गुरु की शरण लेते हैं तो हम बलराम जी की शरण में आ जाते हैं। जब हम गुरु विशेष के दिए हुए निर्देशन के पालन करते हैं तो हम लोग भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं। तो यही आदि गुरु की विशेषता है जो हमें तो बलराम जी की शरण में हमें भक्ति कैसे करते हैं, किस तरह से भक्ति में अग्रसर होते हैं, इसका बल मिलता है। और हमारे शिला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक है, उन्होंने ये ज्ञान परंपरा के अंदर हमें दिया है। और ये जो ज्ञान उन्होंने जो दिया है वो आज से और एक हजारों साल तक ये ज्ञान हमें इस भूमंडल में मिलेगा। और ये जो भविष्यवाणी है हमारे चैतन्य महाप्रभु ने की हुई है, जिसके द्वारा ये ज्ञान हर पल इस धरती पे रहेगा और बहुत सारे लोगों को उसका लाभ मिलेगा।
प्रभु जी ओके। तो हमें किस तरह से बलराम जी की कृपा मिलेगी, क्या आप लोग जानना चाहेंगे? तो बलराम जी की प्राप्ति, उनकी जो विशेष कृपा है वो प्राप्त करने के लिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल उपाय दिया है। बहुत ही सरल है, आपको कुछ नहीं करना है। भगवान को हर सुबह उठकर जब आप अपने जब बिस्तर से जब बाहर आएंगे और पहला कदम आप जब धरती पे रखेंगे तो आपको तभी बलदेव जी को याद करना है। सिर्फ इतना ही कार्य करना है। हो सके तो शाम को एक बार याद कर लीजिए, और अगर आपके पास शक्ति है तो दिन में आप उनको याद कर सकते हैं। जैसे उनको याद करेंगे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पे कई लोगों को, कितने भी लोग यहाँ पे है, उनको अपने गुरु के बारे में जानते हैं, उनको गुरु मिल गए हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको गुरु मिल गया है? बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। माता जी में सिर्फ एक ही माता जी हाथ ऊपर करे हुए हैं। तो ये गुरु की प्राप्ति सिर्फ बलदेव जी की कृपा से बनती है। और गुरु की कृपा से जब आप भक्ति में आगे अग्रसर होंगे, गुरु के निर्देशन के अनुसार अपना जीवन चर्या आगे बढ़ाएंगे, तो आपको बलदेव जी की कृपा मिलेगी। हम आगे और देखेंगे कि ये जो बलदेव जी की कृपा क्या होती है, उसका क्या लाभ होता है। हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी क्रिया कार्य करनी होती है। भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं, है ना? कौन से भक्ति के स्तर होते हैं? भक्ति के स्तर, जब आप हम लोग वैदिक साधना भक्ति करते हैं, साधना भक्ति क्या है? प्रिय आचार्य को फॉलो करना, प्रभु जी ने बताया, श्रवण कीर्तन करना, तो ये साधन भक्ति के अंदर आता है। और विशेष जो साधन भक्ति के अंदर है, जैसे हम यहाँ पे वैष्णव का संग कर रहे हैं, वैष्णव का संग सर्वोच्च है। जब आप भक्ति में आगे अग्रसर बढ़ना चाहेंगे तो आपको वैष्णव का संग करना चाहिए। वैष्णव का संग क्यों करना चाहिए? जैसे कोई एक जस्ट भक्त बना हुआ है और एक कई सालों से भक्त है, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो जो नया जो नौसिखिया है वो कई प्रकार के प्रश्न पूछेंगे जो सीनियर डिवोटी है, और सीनियर डिवोटी उनको मार्गदर्शित करेंगे। और उसके अनुसरण जब ये नौसिखिया डिवोटी है उसको प्राप्त होता है कैसे क्या काम करना, क्या करना, भक्ति करना कैसे, जप कैसे करना, भगवान की अर्चना कैसे करना, कैसे व्यवहार करना, ये सारी चीज जब वो सीख लेता है तब वो भक्ति में अग्रसर होता है। और जब सीनियर डिवोटी क्या देखता है, उसको आनंद होता है कि किस तरह से नवशिखिया को मदद रूप होते हैं, उसके लिए वो भी एक सेवा है। और किस तरह से संचालन करना, कैसे नवशिखिया लोगों को किस तरह से मैनेज करना, उसकी भी उनको ज्ञान होती है। उसमें विशेष तरह व्यवहार महत्व का है। जब एक भक्त दूसरे भक्त के साथ व्यवहार करता है तब उसमें हम देखते हैं आजकल के जमाने में थोड़ा डिफरेंसेस बन जाता है थोड़े टाइम के बाद। तो इससे हमें सीखना है किस तरह से हमारे सहचरी भक्त है उसके साथ किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, किस तरह से उनसे जो मिले हुए इंस्ट्रक्शंस है उसका हम लोग किस तरह से पालन करना चाहिए। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी लिविंग। कम्युनिटी लिविंग, एक समाज में हम रहना के लिए किस तरह से रहना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे गोवर्धन लीला में एक बहुत सुंदर सा हमें व्यवहार सीखने को मिलेगा। कृष्ण, राधा रानी और बलराम जी का किस तरह से व्यवहार होता है, किस तरह से अपने आप को संभालते हैं और किस तरह से एक भक्त दूसरे भक्त के साथ व्यवहार करता है। एक स्त्री और पुरुष का किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, परस्त्री के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भक्त परस्त्री के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमारा समाज में हमारा वर्णन होना चाहिए। तो ये सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से हम बलराम जी की ये जो कथा है उसके बारे में सीख पाएंगे।
से थोड़ा चहल पहल हो रही है हॉल में। सब लोग सफल हो जाए तो बात करेंगे आगे। तो हम कह रहे थे कि किस प्रकार की भक्ति के स्तर होते हैं। तो साधक भक्ति के अंतर्गत हम भक्ति में अग्रसर होते हैं और साधक पर भक्ति के बाद हम आगे बढ़ के जब हम प्रेम भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं तब हमें समझ में आता है कि कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है और बलराम जी क्या है। तो ये ज्ञान जब हम कैसे प्राप्त करेंगे, धीरे धीरे वैष्णव का संग करते करते आगे बढ़ेंगे। और मुख्यतः जब हम प्रेमा भक्ति या उसके पहले भाव भक्ति के अंदर होते हैं तभी हमें बलराम जी की कृपा की आवश्यकता होती है। जब तक हमें बलराम जी की कृपा नहीं मिलेगी तब तक व्रज का भाव क्या है नहीं समझ पाएंगे। व्रज का भाव वो सर्वोच्चम है, सर्वोत्तम है और इस भाव को प्राप्त करने के लिए आप सबको, हम सबको बलराम जी की सेवा करनी होगी, उनकी कृपा प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो ये कार्य हम कैसे कर पाएंगे? ये कार्य हम भगवान का जप, भगवान का नाम का जप करने से हमें ये मिलेगा। और वैष्णवों की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। जब हम सेवा में रत रहेंगे तब हम बलराम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तीर्ण हो जाएंगे। बहुत ही महत्व की बात है, हमें हर पल कैसे भगवान की कथा विशेष में, भगवान की सेवा में मग्न रहना बहुत ही आवश्यक है। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम बलराम जी की जो क्रियाकलाप है उससे क्या हम सीख पाएंगे और किस तरह से सेवा करनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी हमें क्या सीख देते हैं? जब हम एक जीव और एक शरीर के बारे में बोलते हैं तो हमें हर पल ये इंक्वायर करना चाहिए, ये पूछना चाहिए गुरु को कि मैं कौन हूँ और ये मेरा शरीर क्या है। यह बात हमें जानना चाहिए और जब हम इस चीज को समझ लेंगे तब हम हमारी आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। आत्म साक्षात्कार वो होता है जब हमें पता चल जाएगा कि हम भगवान की कौन सी विशेष सेवा के लिए है। आप क्या किसी को यहाँ पे पता है कि वो अपने को क्या देखता है, भगवान का कौन सा सेवक देखता है? किसी को पता है? जिसको जब ये पता चल जाएगा तब वो आत्मसिद्ध हो जाएगा। तो ये जानना आवश्यक है। जब हम ये स्वरूपेण अवस्थित समझ पाएंगे तब हमें आवश्यकता होगी कि तो हमारे बलदेव जी की कृपा चाहिए हमें। यह कृपा जब हम मिल जाएगी तब हम हमारी परम जो स्थिति है उसको प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे आध्यात्म विश्व में हम देखेंगे कि किस तरह से भगवान जो बलदेव जी को अपने कार्य में लगाते हैं तो हम उसकी विशेष भावना देखेंगे। तो सारे जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के आधार बलदेव जी है, इसको हम सीखेंगे और किस तरह से आत्म साक्षात्कार हुआ व्यक्ति भगवान बलदेव की प्रेरणा ले सकता है। तो हम देखेंगे कि अनंत वैकुंठ है आध्यात्मिक जगत में और इस वैकुंठ के ऊपर हम अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गोलोक वृंदावन और चैतन्य लोक को देखते हैं। चैतन्य लोक और फिर हम वृंदावन के अंदर गोवर्धन पर्वत देखते हैं और उसके ऊपर क्या है, सर्वोच्च जगह कक्षा देखते हैं। तो हम देखते हैं कि वृंदावन, उसके अंदर महत्व का स्थल गोवर्धन और गोवर्धन के ऊपर कौन सा महत्व का स्थल है, राधा कुंड है। ये सर्वोच्च जगह है जहाँ पे आध्यात्मिक जगत में उसको माना जाता है। तो ये सारे जो विश्व है, सारे जो आध्यात्मिक जगत है, उसके आधार श्री बलराम जी है। हाँ, हम देखेंगे कि किस तरह से बलराम जी अपने आप को विस्तारित कर महाविष्णु जो विरजा नदी में ब्रह्म ज्योति के बाद आता है तो वहां पे उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रस्तावित होते हैं और हर एक ब्रह्मांड के आधार रूप श्री अनंत शेष उनके फन के ऊपर ये सभी चीज को सपोर्ट करते हैं, सबके आधार ले लिए। और इतना कम नहीं हुआ,
वो अपने आप को एक्सपांड करके ये जो अलग अलग जो विश्व है उसके अंदर गर्भोदकशाही जो वैष्णव है जो गर्भोदक सागर में स्थापित होते हैं उनको यहाँ पे शेल्टर देते जो अनंत शेष जो है उनके ऊपर ये गर्भोदकशाही विष्णु जो महाविष्णु के एक्सपेंशन है वहां पे आराम करते हैं और ये जो अनंत शेष जो है वो उनके ऊपर 14 लोक का जो रचना करते हैं ब्रह्मा जी उसके आधार रूप यहाँ पे अनंत शेष होते हैं। तो आप देखिए कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर हर एक ब्रह्मांड के अंदर अनंत शेष अपने आप को प्रस्थापित करके ये 14 लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये अनंत काल से ये सेवा करते हैं, आप समझ रहे हैं। और ये सारे जो भी विश्व है उसको फिर से अनंत शेष नीचे बॉटम में वो उनकी सेवा आधार में रखते हैं। ये जो भी विश्व है अपनी स्थिति में स्थिर है, वो जो स्थिरता है जो प्राप्त होती है वो सिर्फ बलदेव जी के बल से होती है। इसीलिए बलदेव जी का बल हमें समझना चाहिए जो आध्यात्मिक तरीके से सर्वोच्च बल है। हर एक जो चीज जो चल है और अचल है सभी के आधार यहाँ पे बलदेव जी है। अभी आप पूछेंगे कि बलदेव जी ऐसे कार्य क्यों करते हैं, हमें ये भी प्रश्न होना चाहिए। तब एक लौकिक कथा है, आप लोग ने सुना होगा कि कद्रू माता और विनीता माता जो कश्यप मुनि की पत्नियां हैं और उनके बीच में एक कंपटीशन हुई थी। एक क्या बोलते हैं एक शर्त हुई थी, शर्त लगाई थी दोनों ने। एक श्वेत घोड़ा था, वो हर दिन प्रतिदिन वो लोग देखते थे और उनमें जिज्ञासा थी कि एक विनीता माता कहती थी कि जो घोड़ा है उसकी पूंछ सफेद है और कद्रू माता कहती थी कि उसकी पूंछ काली है। फिर शर्त लगी और दूसरे दिन उन्होंने बताया कि अगर काली है तो मैं जीत जाऊंगी, कद्रू माता कह रही है, और सफेद है तो विनीता माता जीत जाएगी। तो इस शर्त को जीतने के लिए कद्रू माता ने क्या किया, अच्छा कद्रू माता के अनंत सर्प उनके पुत्र थे और विनीता के कोई पुत्र नहीं थे। तो इस शर्त को जीतने के लिए कद्रू माता ने कहा कि ये जो अपने सर्प को बोला कि आप घोड़ों की पूंछ में अपनी पूंछ में अब चले जाओ ताकि पूंछ जो है काली हो जाए। तो कई सर्प जो थे उन्होंने ये बात मानी, उनकी माफी, लेकिन बाकी जो दूसरे जो सर्प थे उन्होंने ये आज्ञा का नहीं माना, उनका उल्लंघन किया और कहे ये अच्छी बात नहीं है, किसी को चीट करना अच्छी बात नहीं है। तो उसमें अनंत शेष थे, वासुकी थे और ये जो परीक्षित महाराज को जो दस थे कच्छप थे, तो उनको कद्रू माता शाप देती है कि आपको अग्नि यज्ञ में जलना पड़ेगा। तो इस तरह से शाप देती है। तो पहले से ही जो अपने अनंत शेष थे वो विरक्त थे, भौतिक जगत में उनको कोई ज्यादा आनंद नहीं आता था और उन्होंने विष्णु की शरण ली और कहा कि कृपा करके मुझे अपने शरण में लीजिए, मुझे वैसे भी भौतिक जगत में कुछ लेना देना नहीं है, आप मुझे अपनी शरण में रखिए और यही मेरा जीवन है। और इसी तरह वासुकी जो है लॉर्ड शिवा के पास चले जाते हैं और जब विष्णु के पास जब ये अनंत शेष पूछते हैं कि मुझे क्या सेवा विशेष होगा, आप मुझे किस तरह से मदद करेंगे, बोले आपको कोई शाप की कोई भी असर नहीं होगी अगर आप ये जो विश्व है सारे विश्व के आधार रूप बन जाइए। तो ये आधार रूप गर्भोदक सागर के अंदर ये कथा हो जाए उसको कृपा करके एक लैंड क्रूजर है, उसका नंबर है 11581 बी अजमान रजिस्ट्रेशन। आपके पास अगर ये गाड़ी है तो तुरंत निकाल दीजिए, दूसरी गाड़ी को ये व्यत्यय हो रही है। किसकी गाड़ी है ये? लैंड क्रूजर है 11581 बी अजमान रजिस्ट्रेशन। हरे कृष्णा। तो
अनंत शेष जी ने भगवान विष्णु को कहा कि किस तरह से मैं मेरा कार्य कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला आपको सर्प की कोई भी सांप जो आपको श्राप दिया है उसकी असर नहीं होगी अगर आप भगवान के आधार अब मेरे जो कथन है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसके आधार रूप बनेंगे। तो उन्होंने वो कहा ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। और तब से वो अनंत शेष जी ये 14 लोग को आधार करते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर अपना कार्य करते हैं। तभी उन्होंने कहा मैं कब तक ये करूंगा। यहाँ पे कथा में बहुत रुचि हो सकती है। कह रहे हैं कि कब तक मुझे ये करना होगा। बोले जब तक मेरी कथा खत्म नहीं होती तब तक करिए। हाँ, जब तक भगवान विष्णु मतलब कृष्ण कहते हैं कि जब तक मेरी कथा संपूर्ण नहीं होती तब तक अपना ये बात कथा करते रहिए। तो अनंत शेष जी सारे ब्रह्मांड को अपना आधार देते हुए भगवान की नित्य कथा करते रहते हैं। हाँ? इस बात को आपको समझनी चाहिए। वो अपना कार्य कर रहे हैं, सारे विश्व को आधार बनकर कथा कंटिन्यूस करते रहते हैं। तो इससे हमको क्या सीखना है। प्रभु जी आप अपनी ऑफिस में काम करते हैं, नाना प्रकार के कार्य करते हैं, माता जी घर के कार्य करते हैं या वो भी ऑफिस में जाती रहेगी। तो माता जी विशेष जब रसोई करती है घर में तो रसोई करते करते भगवान की कथा कह सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी जब ड्राइव करते हैं तभी लगा सकते हैं कोई कथा या किसी के साथ कथा का वार्ता कर सकते हैं। हमें हर पल हर घड़ी भगवान की कथा में अपने आप को लगाना चाहिए। ये विशेष गुण हमें अनंत शेष जी से सीखना है। इसीलिए जैसे वो आदि गुरु है वो आदि दास भी है। हाँ? सिर्फ वो आदि दास है इसीलिए वो गुरु बनता है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक भक्त को गुरु बनना है। हाँ? गुरु बनकर ये जो भगवान का ज्ञान है उसको हर एक लोगों को बताते रहना है। यही हमारा कार्य है और यही हमको हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। तो हम देखते हैं तो सेवा का बहुत ही महत्व है। हम कई जन्मों से अलग अलग नाना प्रकार के पाप कर्म करते रहते हैं। तो ये पाप कर्म से मुक्त होने के लिए हमें गुरु का आदेश पालन करना जरूरी है। हमें गुरु प्राप्त हो जाते हैं। अभी आप कोई भी आएंगे इस्कॉन के अंदर पूरा अधिकृत तरीके से संप्रदाय है तो आपको विशेष कष्ट नहीं लेना है कि ये गुरु क्या सच्चे गुरु है, ये गुरु के पास अगर मैं सीखूंगा तो मेरा कल्याण होगा। उसमें कोई शंका के स्थान नहीं है। हमें भगवान की ये जो गुरु परंपरा है उसके अंदर लगना है, गुरु का जो आदेश है उसका पालन करना है और आगे बढ़ता रहना है। तो ऐसा करेंगे तो हमें पापों से मुक्ति हो जाएगी। हमको हमारे जीवन में नड़ेंगे नहीं। हम अपना जीवन शुद्ध तरीके से जीने शुरू कर देंगे। और अभी देखेंगे कि ये भगवान ने हमें भक्ति करने के लिए दिया है। और जब हम थोड़े टाइम पहले बात कर रहे थे कि हमें आत्म साक्षात्कार होता है और हमें पता चलेगा कि हम ये सेवा करेंगे वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में हमारी कोई भी एक सेवा होगी और हमको पता चल जाएगा हम वो सेवा करेंगे। हाँ? तो ऐसा नहीं होता है कि मैं शांत रूप में भगवान के सामने मोर बन के नाचूंगा या भगवान का मैं सखा होऊंगा या भगवान को मैं माता पिता का प्रेम से वात्सल रूप में उनके साथ संलग्न होगा या कोई गोपी भाव से उनके माधुर्य में होगा। तो कभी मैं मोर हूं तो ऐसा नहीं सोचूंगा कि मैं माधुर्य में चला गया या अपनी जो पद है वो उसको छोड़ के दूसरे पद की आकांक्षा करूं। ऐसा नहीं होता। जब आत्म साक्षात्कार होता है तो जो व्यक्ति जो भाव में होता है उसी भाव में भगवान की सतत क्रियाएं करते रहता है। उसी स्थान पर रहता है, उसको उसी आनंद आता है। जो माधुर्य भाव में जो व्यक्ति है उसी आनंद की प्राप्ति वो व्यक्ति जब शांत भाव में है उसी को आनंद लेता है। वो बहुत ही उत्तम प्रकार का आनंद है। लेकिन ये हर एक व्यक्ति के लिए एक ही भाव होता है। ठीक है। लेकिन हमारे बलदेव जी ऐसे नहीं है। वो सारे भाव के साथ एक साथ कार्य करते हैं। हाँ? कभी उनको सखा हो जाते हैं,
कभी बड़े भाई की तरह माता पिता का वात्सल्य हो जाता है, हाँ? कभी शांत रूप में अनंत प्रकार के सेवा करते हैं, जैसे भगवान के कपड़े बन जाते हैं, भगवान के शंख बन जाते हैं, भगवान के चक्र बन जाते हैं, भगवान की बांसुरी बन जाते हैं। सारे के सारे विशेष सेवाएं सिर्फ यही करते हैं। जब भी भगवान देखते हैं कौन है, तो उनको बलदेव जी दिखाई देते हैं। उनके अंतर्गत हर जगह सिर्फ बलदेव जी है। और हम भी देखेंगे, अगर हमको भी जब ये समझ में आएगी, तो हम यहाँ पे जो भगवान की लीला विशेष समझ रहे हैं या यहाँ पे लीला सेवा कर रहे हैं, उसमें जो भी वस्तु हम भगवान के लिए अर्पण करते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो बलदेव जी के में है। तो ये बलदेव जी जो है वो सारे रसों का आस्वाद करते हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि बलदेव जी किस तरह से माधुर्य रस में है। हाँ, अब आप ये प्रश्न तो होगा कि बलदेव जी किस तरह से माधुर्य रस में अपना कार्य करते हैं। तो राधा रानी की छोटी बहन अनन्य मंजरी के रूप में बलदेव जी एक्सपैंड करते हैं और भगवान की सेवा में लालायित होती है। और जो उनकी मुख्य सखियां हैं, राधा रानी की कितनी मुख्य सखियां हैं? 8 सखियां हैं। उसकी जो मुख्य सखियां जो सखी है वो ललिता गोपी है। तो उनकी साथ 3 गोपियां, 3 मंजरी होती है, जो रूप मंजरी, अनंग मंजरी और लवंग मंजरी। तो ये 3 मंजरियां होती है एक गोपी के नीचे। ऐसी 8 गोपी है, तो हर एक गोपी के नीचे 3-3 मंजरियां होती है। और ये अनंग मंजरी जो मंजरियां होती है, वो हर एक मंजरी के नीचे एक कोटि और गोपियां होती है। तो आप देखेंगे कि 8 के नीचे 3 है, नीचे 24 हो गई। तो 24 के नीचे हर एक नीचे एक कोटि, जैसे 24 कोटियां जो पूरा समूह है कि भगवान की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा करती है। तो 24 कोटि गोपियां और मुख्य 32 गोपियां हैं। 8 मुख्य है और 24 मंजरियां हैं। इस तरह से सारे एक साथ भगवान की सेवा करते हैं। हाँ? अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कोई भी ऐसा संघ में भगवान की सेवा में उपस्थित हो रहे हैं, तो हम लोग वैष्णव के बीच में कुछ तफावत समझते हैं, उनके बीच में कुछ खट्टा मीठा हो जाता है? लेकिन इनके बीच में नहीं होता है। हमें ये सीखना है। हमें कभी भी हमारे बीच में कोई भी इस भावना को आने नहीं देना है। आपके साथ जो सहचारी भक्त है, वो यहाँ पे भगवान की भक्ति करने के लिए आया है। उसकी सोच विचार अलग हो सकती है, उसका तरीका भगवान का सेवा करने का अलग हो सकता है। हमें वो समझना है, उसको अकोमोडेट करना है। और अगर नहीं समझे तो उसकी सेवा करनी है। जब तक हम लोग इष्टा गोष्ठी अच्छी तरह से नहीं करेंगे और हम लोग वैष्णव के साथ संग करके भगवान की विशेष सेवा के अंदर उत्तीर्ण नहीं होंगे, तो हम लोग भगवान की सेवा के लिए उत्तीर्ण नहीं है और उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। हमारा अधोपतन निश्चित है। इसीलिए वैष्णवों के साथ हम जब संग करते हैं, तो मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए, मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। सबको सेवा के रूप में हम दास बनकर उसकी सेवा में हमें उत्तीर्ण होना चाहिए, उसी का कार्य करना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से जब बलदेव जी अनंग मंजित बन के आते हैं, तो वो जो भगवान की जो 64 कला है, हाँ, और उनका जो विशेष गुण है 32 गुण है, तो 64 गुण है, वो सारे में पारंगत है। जैसे कृष्ण पारंगत है, वैसे बलदेव पारंगत है। और ऐसे पारंगत बलदेव जी जब इस तरह की सेवा करते हैं, तो उनको अभिमान नहीं होता। कभी हमें कोई चीज अच्छी से आती है और हमारा सहचारी भक्त वो कार्य प्रॉपरली नहीं करता है, तो हमें अभिमान होता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। हम लोग उसको बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं करो। हाँ, तो ये कार्य नहीं करना है। अभिमान बहुत ही भयानक है। तो वैष्णवों के साथ संग करते हैं, बलदेव जी से हमें ये सीखना है कि अभिमान छोड़ना है। हाँ? और दासाना दास,
वो सारे कार्य करते हैं, भगवान के सारे जो भी आप देखोगे वहां पे बलदेव जी उपस्थित है और अपना कार्य करते हैं। तो ऐसा कार्य हमें उनसे सीखना है। जैसे हम लोग देख रहे थे कि वो हरे यूनिवर्स के आधार है। तो साइंस में एक टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण भी बलदेव जी का एक बल है और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जितने भी हम लोग यहाँ पे प्लैनेट देखते हैं वो सारे अपनी जगह पे स्थिर है। चाहे वो अनंत कोटि ब्रह्मांड हो या उस ब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम हो, वो जो भी है वो अपनी जगह पे स्थिर है और वो सिर्फ बलदेव जी है। आप समझ लीजिए कि बलदेव जी का बल क्या है, विशेष बल है। तो हमें बलदेव जी का ये गुण को देखना है और हमें ये कोशिश करना है कि हमारे द्वारा कुछ नहीं होता है, हमारे पास आसपास जो भी है वो उनका है और हमें जब वो उनका हमारे जीवन के लिए उपयोग करते हैं तो उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए ही होना चाहिए। उसका मेन फोकस पॉइंट भगवान की सेवा होनी चाहिए। इस चीज को हमें ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए। ओके, और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, अभी हम और अच्छी तरह से इसको समझेंगे कि ये जो भाव है, ये जो शक्ति है और अलग अलग शक्ति होती है। अभी प्रभु जी ने होलिस्टिक वेलनेस का एक हमने मूवमेंट किया, उसके अंदर हम देखे थे कि मन के ऊपर था। वो कौन था? मन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा वेलनेस पॉइंट था? इमोशनल वेलनेस, राइट? इमोशनल वेलनेस था। और भक्ति वो बुद्धि के ऊपर फोकस है। तो ये मन की जो शक्ति है, उस मन की शक्ति बलदेव जी के साथ ही प्राप्त होती है। बुद्धि जो है, बुद्धि की जो शक्ति है वो बलदेव के द्वारा भी प्राप्त होती है। तो हमें अपनी मन और बुद्धि की जो विशेष बल है वो बलदेव जी की प्रार्थना करके हमें और सुदृढ़ करना है। मन को भगवान के काम में फोकस करना है, बुद्धि को भगवान के काम में फोकस करना है। जब हम भगवान के काम में सतत कार्य करेंगे तब हमारा मन जब कृष्ण को दे देंगे, कृष्ण कहते हैं ना, मनोर्पितो मनोबुद्धि भगवद्गीता, मुझे मन और बुद्धि तेरा दे दे। ऐसा करने से हमारी मन और बुद्धि शांत हो जाएगी और उनके संलग्न हो जाएगी, भगवान की सेवा के लिए हम लोग स्थिर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम बलदेव जी के बारे में हम देखेंगे तो शक्ति के मुख्य शक्ति सारी की सारी जो शक्ति है उनके द्वारा ही आती है। अभी आप समझ सकते हैं कि बलदेव जी का कितना महत्व है हमारे जीवन में। किसी को अब तक ये रियलाइज हुआ था कि बलदेव जी इतने शक्तिशाली और उनके द्वारा हम श्वास भी नहीं कर सकते। अगर वो नहीं है तो हम जी भी नहीं पाएंगे। उनकी इतनी पावरफुल है वो चीज। तो इस तरह से भगवान को हम तो बलदेव जी का हमें ये महत्व है। और आज का जो दिन है, जो बलदेव जयंती है, बलराम जयंती है, उसका महत्व जन्माष्टमी जितना ही है। जन्माष्टमी को हम कब समझ पाएंगे? जब हम बलदेव जी के बारे में समझेंगे। भगवान का आविर्भाव क्यों हुआ है? जब हम समझेंगे बलदेव जी का आविर्भाव क्यों हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ संलग्न है। कृष्ण कौन है वो जानने के लिए हमें बलदेव जी के पास ही जाना पड़ेगा। और जब ये समझेंगे कि कृष्ण कौन है, बलदेव जी कौन है, तो राधा रानी के बारे में भी हमें समझा, राधा अष्टमी की महत्व का समझेंगे। और जब राधा रानी के बारे में हम समझेंगे तो वैकुंठ प्रेम क्या है, व्रज प्रेम क्या है, मुख्य क्या है, व्रज प्रेम क्या है, व्रज में किस तरह का जीवन है और किस तरह की भावना होती है, वो सारी चीज हम लोग मुख्यतः बलदेव जी की सेवा करने के बाद ही पता चलता है। उनके बिना हम व्रज भूमि में जा भी नहीं सकते। उनकी एक्चुअली व्रज जो गांव व्रजधाम जो है वो स्वयं बलदेव जी है। अब व्रजधाम में जाएंगे जो भी लोग हैं सारे के सारे बलदेव जी के द्वारा ही बल के उनके बल से ही पूरा वैकुंठ जो वृंदावन धाम है उसके ऊपर ही है। स्वयं बलदेव जी है स्वयं वृंदावन है। ठीक है, तो इस तरह से उनको समझना चाहिए। और मुख्य बात जो बलदेव जी का है वो सभी लोगों को, जितने भी पतित लोग हैं, जितने भी पापी हैं, सबके पीछे बलदेव जी है।
सबको भगवान की भक्ति के लिए में लाने के लिए उत्कृष्ट है। वो सारे के सारे कार्य वो ऐसे करते हैं जिससे जो भी भले भटके जो लोग हैं उनको भगवान की भक्ति में लाए। ये विशेष गुण बलदेव जी का है और इसीलिए हमारे प्रिय नित्यानंद प्रभु आते हैं इस विश्व में और हरिनाम संकीर्तन पूरे विश्व में प्रस्तावित करते हैं और भगवान के सेवा के लिए सब लोग को उत्सुक करते हैं। तो बलदेव जी का जन्म के बारे में हम लोग समझेंगे। उनका जन्म मध्याह्न में स्वाति नक्षत्र तुला लग्न 5 राशिय 5 ग्रह उच्च स्थान में थे, ऐसे समय में उनका जन्म हो रहा है। और वृंदावन में 3 तिथियों में बलदेव जी का जन्म मनाया जाता है और एक दिन जो आज का दिन है जो नारायणी पूर्णिमा कहते हैं, जो रक्षाबंधन का दिन होता है और श्रावण की पूर्णिमा है, तभी हम बलदेव जी का जन्म मनाते हैं। और नाग पंचमी के दिन भी वृंदावन में बलदेव जी का जन्म मनाया जाता है। कहते हैं कि देवती जी के गर्भ में जब वो आते हैं और तभी उनको उनकी माँ का नाम क्या है, रोहिणी, उनके गर्भ में प्रस्थापित हो जाते हैं और वो जो दिन है वो नाग पंचमी का दिन है। तो उस दिन नाग पंचमी के दिन के भी बलदेव जी का जन्म मनाया जाता है। और तीसरा दिन जो है वो भाद्रपद महीने की प्रथम पक्ष की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह मनाया जाता है। उसको बलदेव छठ कहते हैं, बलदेव छठ कहते हैं। वो ललिता जो सखी है उसका भी जन्मदिन उसी दिन होता है। तो इस तरह से 3 दिन बलदेव जी का जन्म मनाया जाता है वृंदावन में। और बलदेव जी का वहाँ पे एक सुंदर मंदिर भी है जहाँ पे भगवान बलदेव जी का जन्म हुआ था। उसी जगह में बलदेव जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर कहते हैं उसको। और ये कब हुआ, ये जो मंदिर की प्रस्थापना वैजनाभ ने करी, भगवान कृष्ण ने उनको बताया था कि जब वापस आते हैं तभी वैजनाभ जी ये मंदिर की प्रस्थापना करते हैं। और इनका जो विग्रह है वो 6 फुट का लंबा है, हम लोग आके वहां पे देख सकते हैं। तो इस तरह से बलदेव जी की बहुत ही महिमा है वृंदावन में। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना करी। पूरे इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद जी ने सिर्फ वृंदावन में बलदेव जी के विग्रह की स्थापना करी है। तो एक बार एक भक्त ब्रज के धाम के ब्रजवासी आए हैं भगवान श्रील प्रभुपाद को मिलने के लिए। श्रील प्रभुपाद उनकी राह देख रहे थे और वो आए और प्रभुपाद जी के पास आए नहीं। 2 घंटे तक प्रभुपाद जी राह देखते बैठे और विचलित हो गए कि क्या हो गया। 2 घंटे के बाद ये जो ब्रजवासी आते हैं और प्रभुपाद जी पूछते क्या हो गया, मैं 2 घंटे से आपकी राह देख रहा था, क्या हो गया, कुछ तो सब ठीक है ना। बोले मैं पूरे वृंदावन में बलदेव जी को ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिले और मैं कब से ढूंढ रहा था और देखा आपके मंदिर में बलदेव जी आपने चुरा के रखे हैं, उनको यहाँ पे अरेस्ट करके रखे हैं। हाँ, तो मैं जब उनको देखा तो मैं देखते ही रह गया, मैं अपनी शुद्धि बुद्धि खो गया। 2 घंटे तक उनको देखते रहा। अब तभी मुझे ख्याल आ रहा है आपको मिलने के लिए आया हूँ, तुरंत मैं दौड़ के आपको बस मिलने के आया। तो प्रभुपाद जी ने क्या काम किया है वो देखिए। बलदेव जी का विग्रह स्थापित किया है हमारे लिए वृंदावन में। तो हमें जाकर उनका दर्शन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जो हम देख सकते हैं कि जो बलदेव जी के बारे में हम यहाँ पे जो सीखे, प्रभुपाद जी हमको ये बताना चाहते कि उनकी सेवा का महत्व क्या है। ठीक है, तो इस तरह से वो कह रहे थे आपने बलदेव जी को यहाँ पे बांध के रखा है और कहीं नहीं जा सकते। कृष्ण बलराम मंदिर के अंदर ही बलदेव जी है और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, तो विराजमान है वहां पे बलदेव जी। और हम जैसे हमने कथा शुरू करी थी तभी हम देख रहे थे कि किस तरह से हमें व्यवहार भक्तों के बीच करना चाहिए। एक पुरुष और स्त्री जब भक्त होते हैं
तो किस तरह से हमें अपना व्यवहार करना चाहिए, उसमें गोवर्धन लीला के बारे में बता रहे हैं कि जब कृष्ण और राधा रानी का कुछ लीलाएं होती है तब बलदेव जी वहां पे नहीं है, उसका ध्यान रखा जाता है। और जब कृष्ण और बलदेव जी साथ में है तो बलदेव जी ध्यान रखते हैं कि राधा रानी की पोजीशन क्या है। दोनों बहुत ही एक दूसरे का मान रखते हुए वो अपना कार्य करते हैं। लेकिन गोवर्धन लीला में क्या हुआ, जब कृष्ण ने उठाया है गोवर्धन जी को और देख रहे हैं तो राधा रानी को तिरछी नजर से देखते हैं। हाँ, और जब बलदेव जी वहां पे वो देखते हैं तो थोड़ा शर्माते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति जो मिल रही थी राधा रानी के द्वारा मिल रही थी कृष्ण को, तो इस तरह का उनका अनुसरण था। और जब वृंदावन में जब राधा रानी कहीं जा रही थी कृष्ण की लीला की तरफ, तो कृष्ण कहाँ है, जब उनको मिलने के लिए जा रही है, तब वहां देखती है तो जब बेलियां, जहाँ पे जो बेल वगैरह होते हैं तो उसके कलर स्फटिक रंग के होते हैं या सफेद कलर के होते हैं, तो वो समझ जाती है कि बलदेव जी यहाँ से गए हैं, तो फिर वो वहां से नहीं जाती, अपना रास्ता बदल लेती है। इसी तरह जब बलदेव जी कहीं जाते हैं और देखते हैं कि सुवर्ण आभा से कोई फल फूल आराम है, तो समझ जाते हैं कि यहाँ से राधा रानी गई है, तो वहां नहीं जाते। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें क्या समझना चाहिए कि जब हम भक्तों के संग रहते हैं तो माता जियों का ध्यान रखना चाहिए। जब माता जी रहती है तो उनको भक्त जो पुरुष है उनके ध्यान रखना चाहिए, और उसमें एक आचार, एक व्यवहार तरीके से हमको देखना है, सबका ध्यान रखते हुए बहुत ही समझ के साथ ये कार्य करना चाहिए। किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, किसी का उसकी ऐसी कार्य नहीं करनी चाहिए। कोई भी, हमारे प्रभुपा जी ने कहा है कि दोनों जो वर्ग है उसके बीच में हमको ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। हमको पुरुषों को स्त्रियों के साथ ज्यादा संग नहीं करना है, स्त्रियों को पुरुषों के साथ नहीं करना है। जहां तक भक्ति का सवाल है, जहाँ पे उसकी जरूरत है उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के अंदर बहुत ही भयानक अवस्था है और उसके कारण हमें माया के प्रभाव में आकर कोई गलत काम न हो जाए, उसका ध्यान रखते हुए हमें गोवर्धन लीला से ये समझना चाहिए कि किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो इस तरह से बलदेव जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बलदेव जी का जब जन्म हुआ था तभी उनका नाम जब रखा गया तो गर्ग मुनि ने जिस तरह से नाम रखा, तो उन्होंने देखा कि ये जो बलदेव जी है वो प्रचंड बल वाले हैं। हाँ, और बहुत ज्यादा बल प्रकट करने वाले। हम लोग कथा भी देखेंगे कि ये प्रचंड बल कैसा है उनका। तो ये बल वाले जो है, इसके लिए उनका बल, बलदेव का बल आया उनका। और फर्दर जब हम राम के बारे में समझेंगे तो राम आनंद है, तो जिनके साथ भी वो जो रहेंगे उनको आनंद देंगे, इसलिए राम हुए। सो बल राम, ओके, इस तरह से उनका नाम दिया गया। और फिर उसको फर्दर उनको नाम देते हुए जब बताते हैं कि जब इस सृष्टि का पूरा नाश हो जाएगा तब शेष रूप में वो रहेंगे, इसीलिए शेष नाम दिया, शेष नाम। ओके, तो शेष उनके नाम में भी आता है। और बल के साथ आनंद हुआ, इसलिए बलराम हो, तो हमने समझ लिया। और जब वो आए तो कृष्ण के वंश और ब्रजवासियों का वंश को साथ में लाते हैं, इसलिए संकर्षण हुए। ओके, तो उन्होंने क्या काम किया, मथुरा का जो वंश है, जो वसुदेव का वंश है, और नंद महाराज का वंश, दोनों को मिलाते हैं, इसीलिए वो संकर्षण हुए। और कृष्ण बलराम जी को क्या कहते हैं, दाऊ, ताऊ नहीं, ताऊ तो पिताजी के बड़े भाई होते हैं, ताऊ, तो ये दाऊ है। तो इस तरह से बलदेव जी का ये और एक नाम है दाऊ, जो प्रेम से कृष्ण बलदेव जी को कहते हैं। तो जब कृष्ण और बलराम जी वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर 2 महीने के वापस बाद आते हैं, बलदेव जी फिर से वृंदावन में आते हैं। तो नंद महाराज उनके लिए 1 लाख सुरभि की गैया का दूध एक सरोवर में रखते हैं और उधर उनका अभिषेक करते हैं।
तो ये क्षीर सागर कुंड तब से नाम पड़ा उसका। तो इस तरह से विशेष रूप से बलदेव जी की सेवा करी है। और इसी तरह से कृष्ण ने ब्रजनाभ जी को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि जितने भी वन है, जितने भी सरोवर है और जितने भी विग्रह है, उसकी स्थापना फिर से करी जाए, ये उनका आदेश था। इसीलिए ब्रजनाभ जी ने बहुत सारे अलग अलग भगवान की विग्रह बनाए। जैसे बलदेव जी का एक वहाँ पे विग्रह है जो 6 फुट 6 इंच का है। और मथुरा में उन्होंने केशव देव की अर्च विग्रह बनाई। फिर गोविंद देव जी का भी अर्च विग्रह उन्होंने बनाया। फिर गोपीनाथ जी का भी अर्च विग्रह बनाया। और गोवर्धन में हरिदेव जी की भी अर्च विग्रह बनाते हैं। और मदन मोहन की भी अर्च विग्रह बनाते हैं। तो इस तरह से जो भी अलग अलग प्रकार के अर्च विग्रह हम लोग ने वृंदावन में देख रहे हैं, उन्हें ब्रजनाभ जी ने फिर से प्रस्तावित किया। और एक कहानी है छोटी सी, जो ये जो कहानी है वो आप देख सकते हैं कि बलदेव जी का बल कितना है। हम लोग को पहले बल एकदम प्रचंड बल है। तो ये बल के ऊपर एक छोटा सा विशेष कथा यहाँ पे है। जब सांबा जानते हैं, सांबा कौन थे? कृष्ण के पुत्र, ठीक है। तो उन्होंने लक्ष्मणा करके दुर्योधन की पुत्री थी, उसका स्वयंवर था। और उस स्वयंवर में हरण कर लेते हैं सांबा। और एक्चुअली लक्ष्मणा की इच्छा नहीं होती है सांबा के साथ लग्न करने की, लेकिन तो भी अपहरण कर लेते हैं। और जो कुरुवंश के जो लोग हैं बहुत ही विचलित हो जाते हैं। और वो लोग जाके सांबा के ऊपर अटैक करते हैं और सांबा को अरेस्ट करके लेके आते हैं, लक्ष्मणा को वापस ले लेते हैं। और तभी नारद मुनि ये संदेश द्वारकापुरी में लेके जाते हैं। और बलदेव जी आते हैं फिर से संधि करने के लिए। बहुत ही शांत स्वभाव से कुरुवंश को बताते हैं कि भाई ये जो हो गया वो हो गया, अभी इसको हम लोग अपने संबंध में इसको प्रस्तावित करते हैं। और वही हमारा तरीका है, शास्त्र के अनुसार लक्ष्मणा को उनकी पत्नी बननी चाहिए सांबा की, और इस तरह से मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुरुवंश ये चीज मानते नहीं हैं और बहुत ही उनका अपमान होता है। और इस अपमानवश बलदेव जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने अपना बल जो हल है, हल से बल बताते अपना, तो हल निकाला और धरती पे ये जो मारा कि पूरी की पूरी हस्तिनापुर जी उठ गई। उसको अपने हल से उठा लिए और आकाश में लेके गए और चाहते थे कि गंगा नदी के अंदर डुबो दे उसको। तो जितने भी हस्तिनापुर के जो लोग थे पूरे एक साथ जमा हो रहे हैं। और भीष्म पितामह और जो भी अग्रगण्य जो मंत्री है धृतराष्ट्र के, वो सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमको बलदेव जी का कहना है वो मान लेना चाहिए, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। क्योंकि आकाश में है, आप सोचो जो धरती से उखाड़ लिए हस्तिनापुर हल के द्वारा, और हल से उठा के लेके जा रहे ऊपर आकाश में, और भी पानी में डालेंगे ही डालेंगे। तुरंत सारे के सारे जो भी लोग थे लाइन में आ गए। और बलदेव जी ने देखा कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, शांत हो गए और पूछे क्या है। पूरे संधि करके आप जो कहेंगे मान लेते हैं। पूरी की पूरी हस्तिनापुर फिर से ला लेते हैं, रख देते हैं और फिर संधि हो जाती है। तो ये शक्ति है बलदेव जी की, जो पूरी की पूरी 14 प्लेनेटरी सिस्टम को आधार करते हैं। तो हस्तिनापुर जैसी नगरी को तो क्या उसके हाथ में ऐसे कर देते हैं। ऐसे प्रचंड शक्ति वाले बलदेव जी हैं। और हमें जो गुरु हुए, हमारे जो गुरु है वो बलदेव जी है। तो प्रभुपाद जी, जब हम प्रभुपाद जी का हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनको हम लोग को भी पूजा करते हैं, तो इस लाइक हम लोग बलदेव जी की पूजा कर रहे हैं। और जब हम बलदेव जी की पूजा करते हैं तो हमको ये मानना चाहिए कि शिला प्रभुपाद की पूजा होती है। तो ये दोनों एक आपस में संलग्न है। हमारे गुरु की हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो बलदेव जी की पूजा होती है। तो मेरा ये कहना का क्या तात्पर्य था कि जब हमें बलदेव जी की हमें कृपा चाहिए, हमारे गुरु का हमें जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए, हमारे जीवन में उतारना चाहिए।
और उसी तरह से हमें अग्रसर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अगर किसी भक्त को प्रभु जी माता जी को कुछ प्रभु जी से पूछना है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई के रूप में क्यों आए? कुछ उद्देश्य थे या उनका इच्छा थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। देखिए, अभी हमने समझा कि जब भी जहाँ जहाँ कृष्ण है वहाँ बलराम जी है, और बलराम जी की एक ही भावना है कि भगवान की सेवा करें। तो जब रामायण में जब लक्ष्मण बन के आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर सेवा करी थी, 14 साल तक वो सोए नहीं थे और रात भर उनकी सेवा करते थे, रात भर चौकी करते थे तो जब राम जी श्री राम जी आराम करते थे। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जब वो अपनी मन की बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि छोटे भैया हैं, बड़े भैया बोलेंगे वैसे मुझे करना है। हाँ, तो उनका जो रेस्ट्रिक्शन था, उनका जो कार्य, जो सेवा करना चाहते थे वो पूरी तरह से, पूरे हृदय से नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जो फैमिली का जो इन्फ्लुएंस है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यह सुनकर, यह समझकर फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अगले जो नेक्स्ट अवतार में जो आएंगे तो मैं तो बड़ा भैया बन के आऊंगा, फिर मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा। हाँ? इस तरह से वो बलदेव जी बन के बड़े भाई बनकर, तो बड़े भाई बनकर आते हैं और इस तरह से भगवान की सेवा में लग्न हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। और उसके बाद और जाना चाहेंगे। उसके बाद अब ये फैमिली अफेयर्स में है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस आता था। हाँ? तो उनको लगा नहीं, मैं अपनी जो सेवा करना जो चाहता हूँ वो उतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो अगले अवतार में जब नित्यानंद प्रभु बन के आए तो पूरी तरह फैमिली अफेयर से दूर थे, उनके डायरेक्ट फैमिली में नहीं थे। तो उनके जो मन में था उतनी सेवा करी उन्होंने। नित्यानंद प्रभु का जो स्वभाव था वो पूर्ण तरीके से अलग था। आप देखेंगे लक्ष्मण या बलराम जी का जो कार्य तो थोड़े एग्रेसिव थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी जरा भी एग्रेसिव नहीं, बहुत ही शांत। उन्हें सिर्फ एक ही कार्य करना था कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है धरती पर, वो सिर्फ भगवान की सेवा करे, भगवान का अनंत काल से नाम जप, ये इनकी भावना, ये बदलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मुझे बहुत अच्छे से सुंदर से हमसे समझाया। और किसी की जिज्ञासा है तो मुझे माता जी को तो अगर आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रभु जी का हम अभिवादन करेंगे कि प्रभु जी ने इतने अच्छे से आज भगवान बलराम का आविर्भाव देखा है, तो भगवान बलराम के बारे में हमको समझाया। उपरांत झूलन यात्रा का भी महामहोत्सव है। तो जैसे प्रभु ने बताया कि अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें गुरु की शरण लेनी बहुत जरूरी है। और हमारे बलराम जी जो है हमारे आदि गुरु है, तो उनकी शरण तो हमें अवश्य लेनी चाहिए। और जैसा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि जैसा कलयुग की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत में ही हमारे लिए भगवान बलराम जो है वो क्या बन के आए थे बताया आपको, जैसे प्रभु जी ने कथा में बताया। तो कलयुग में जैसे हमने देखा कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र थे, उनके भाई बन के आए थे लक्ष्मण। फिर द्वापर युग में बलराम जी स्वयं भगवान कृष्ण के भाई बन के आए थे। तो वैसे कलयुग में आप सभी को पता है कि बलराम जी कौन से स्वरूप में आए थे? बलराम होइलो निताय, यानी कि भगवान बलराम जो है वो नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में आए थे। तो हमें नित्यानंद प्रभु की शरण प्राप्त करनी चाहिए, गुरु की शरण प्राप्त करनी चाहिए। कि गुरु की शरण से ही हमें हमारी जो